हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स प्रिलिम्स वाले काउंट होते हैं या फिर मेंस वाले काउंट होते हैं, क्योंकि कुछ वीडियो में बोला गया रहता है प्रिलिम्स वाले काउंट होते हैं, कहीं बोला गया रहता है कि मेंस वाले काउंट होगा। तो आप लोगों को मैं पूरी क्लियर कट चीज़ बता देता हूँ। एसबीआई पीओ का जो एग्जाम होता है, एसबीआई पीओ, उसमें जब आप लोग फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे रहते हैं, जैसे कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपका जो रिलीजन है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में आता है क्या, और कुछ क्वेश्चन रहते हैं एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड। इन सब के बाद एक क्वेश्चन पूछा गया रहता है कि आप पहले भी क्या इस एग्जाम में अपियर हुए हैं, और अपियर हुए हैं तो जो भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप टाइप करोगे वो मेंस वाले काउंट हो गए, है ना। मेंस में अगर आप अपियर हुए हो तो वो चांस माना जाएगा, ठीक है। प्रिलिम्स वाला काउंट नहीं होगा चांस के रूप में, साफ साफ दिया गया रहता है, और 4-5 लाइन का वो क्वेश्चन होता है, ठीक है, पैराग्राफ के फॉर्म में दिखता है। तो एसबीआई पीओ ऐसा क्यों करता है, क्यों पूछता है और ऐसा क्यों बोलता है कि मेंस में जो अपियर हुए हो वही काउंट होगा, क्योंकि मेंस में, एसबीआई पीओ के मेंस में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चांस है अपियर होने की, है ना, मैक्सिमम कितनी बार अपियर हो सकते हो। जनरल वालों के लिए मैक्सिमम चांस है 4, ठीक है। ओबीसी वालों के लिए मैक्सिमम चांस है 7 एसबीआई पीओ के मेंस में, है ना। और एससी या एसटी वालों के लिए नो लिमिट है, ठीक है। तो ये कई लोगों को पता भी होगा। तो एसबीआई पीओ के फॉर्म में ऐसा ये पूछते हैं क्योंकि वहां पर रिस्ट्रिक्शन है ना, 4 या 7। लेकिन आईबीपीएस के फॉर्म होते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ ले लो या फिर आईबीपीएस आरआरबी का भी कोई सा ले लो, आईबीपीएस आरआरबी जैसा भी चल रहा है। तो इसमें जब आप फॉर्म भरते हो तो सिर्फ इतना पूछा गया रहता है, क्या आरआरबी में आप पहले अपियर हुए हो, है ना। इसमें कोई इंडिकेट नहीं किया गया है कि प्रिलिम्स काउंट होगा या मेंस काउंट होगा, ऐसा कुछ इंडिकेट नहीं किया है ना। और ना ही कहीं नोटिफिकेशन में बोला है, कहीं पर भी इंडिकेट नहीं किया है। और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट कुछ होती नहीं है, ठीक है, कितनी बार भी आप अपियर हो सकते हो मेंस में, ठीक। तो इसलिए आप लोग, ये चाहे आप लोग प्रिलिम्स वाला फिल करो, अगर प्रिलिम्स में अपियर हुए हो सिर्फ मेंस में नहीं है तब भी फिल कर सकते हो, या मेंस में अपियर हुए हो तो मेंस वाला फिल कर दो, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी बाधा नहीं है, इसमें कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ इंडिकेशन नहीं दिया पहले, ठीक। तो ये आप लोग को बात क्लियर हो गई होगी। तो प्रिलिम्स कोई भी ऐसा वीडियो है कि बोले कि आईबीपीएस आरआरबी में मेंस वाला काउंट होगा, उस पर ध्यान मत देना। प्रिलिम्स में बैठे हो तो भी आप लोग लिख सकते हो, उसमें टाइप कर सकते हो, फिल कर सकते हो, और मेंस में अपियर हो तो मेंस वाला फिल कर दो, ठीक है। तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच।